दोस्तों स्टूडेंट्स ये सोचकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है कि ये तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये तो हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी। लेकिन मेरे भाई क्या आपको पता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर को देख के ही टीचर्स ये अनुमान लगा लेते हैं कि आपने कितना बेहतर परफॉर्मेंस किया है आगे लॉन्ग क्वेश्चन में। इसलिए स्टार्टिंग का जो दोस्तों 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इससे आप लोग एनी हाउ मेरे भाई से सही करने के प्रयास करेंगे। आप थ्योरी में कितना भी बेहतर क्यों ना लिखे और आपका ऑब्जेक्टिव अगर मेरे दोस्तों मान के चलिए 10 में से अगर आपका 5 नंबर आया है तो थ्योरी में आप कितना भी अच्छा क्यों ना लिखे मेरे दोस्तों आपका मार्क्स कटता हुआ नजर आएगा। इसलिए मेरे दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ना अनिवार्य है भाई, इस बात को याद रखिएगा। तो आइए सर मैं आपके सामने मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है सर वेदों की संख्या कितनी है, तो बोलेंगे सर 4। अब आते हैं सर हमारा 4 वेद कौन कौन सा है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद होती है। और इन चारों वेद के बारे में दोस्तों डिटेल्स में गहराई से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा संगीत का संबंध किसे है, तंत्र मंत्र का संबंध किस वेद से है, आपको पता होगा तभी तो आप सही आंसर कर सकते हैं ना मेरे रसगुल्ला। तो आइए सर मैं आपके सामने ऋग्वेद लेकर आया हूं पूरा। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है मैं इसी पर डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम सर पे है। तो सबसे पुराना वेद या तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 हमारा क्या भाई ऋचाएं हैं, ठीक है। यहां तक समझ गए भाई। आपसे पूछा जाए गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में मिला है, तो गायत्री मंत्र का जो हमारा संबंध है दोस्तों ये हमारा ऋग्वेद में मिला है। कहां पे, ऋग्वेद में। ये 3 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मेरे दोस्तों मस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये सेंटेंस को याद रखिएगा, ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितना है, 10,580। कितना भाई, तो बोलेंगे सर मंत्रों की संख्या 10,580 है, ठीक है ना। ऋग्वेद में 118 मंत्र को दोहराए गए हैं, इतना आपको यहां पे पता होना चाहिए ऋग्वेद के बारे में, ठीक है। चलिए अब मैं चाहता दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ के आगे निकल जाता, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि डिटेल्स पढ़ने से एक फायदा यह है कि एग्जामिनर कितना भी क्वेश्चन का रिपीट करे आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसलिए मेरा मकसद है दोस्तों कि आप डिटेल्स पे पढ़े तो बेहतर होगा, ठीक ना। यजुर्वेद में यज्ञ करना, पूजा पाठ करना है ना भाई, इसका वर्णन मिलता है। बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। सामवेद का संबंध हमारा संगीत का जनक से भाई याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि संगीत का संबंध किस वेद से है, तो बोलेंगे सर सामवेद से है। और भी डिटेल्स मेरे दोस्तों मैं बता सकता हूं, लेकिन फिलहाल आप लोग इतना जानिए, जो हम लोग बोलते हैं भाई सारे गामा बोलते हैं ना, इसका भी दोस्तों याद रखिएगा उल्लेख हमारा सामवेद से मिला भाई। क्या बोलेंगे सर, सारे गामा पधानी जो हम लोग पढ़ते हैं भाई ये भी हमारा सामवेद से ही इसका प्रमाण मिला है। अब आते सर हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद से दोस्तों हम लोग ऋषि द्वारा रचित है। किसका बना है, अथर्ववेद अथवा ऋषि द्वारा रचित है, जिसमें अथर्ववेद में मेरे दोस्तों तंत्र मंत्र, क्या बोलेंगे सर, अथर्ववेद में हमारा तंत्र मंत्र और आपको याद रखना है चिकित्सा, इसके बारे में दोस्तों वर्णन किया गया। तंत्र मंत्र और जादू टोना, आपसे पूछा जाएगा जादू टोना किससे है, तो आपको बताना है अथर्ववेद। आपसे पूछा जाएगा चिकित्सा का संबंध किससे है, तो अब भी आपको बताना है अथर्ववेद। या आपसे पूछा जाएगा दोस्तों तंत्र मंत्र, तब भी आपको अथर्ववेद बताना है, ठीक है। चलिए आई होप दोस्तों कि आपको बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सर पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल का कालखंड क्या है, तो आपका ऋग्वैदिक कालखंड है दोस्तों हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। कितना भाई, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक है इसका कालखंड, ठीक ना। उत्तर वैदिक काल संस्कृति का कालखंड की बात करें 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। चलिए अब आते सर अगला क्वेश्चन में, सबसे पुराना वेद। देखिए डिटेल्स में पढ़ने के बाद हम लोगों को क्वेश्चन जो है ना आसान लगने लगता है। इससे सबसे पुराना वेद क्या है, तो बोलेंगे सर हमारा ऋग्वेद। संगीत का संबंध सामवेद से, जादू टोना का संबंध, तंत्र मंत्र का संबंध हमारा अथर्ववेद से, ठीक है भाई। चलिए याद रखिएगा कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, मां तू सपने बड़े देखना, मैं तेरा लाडला मैं तेरा लाडले पूरा करके दिखलाऊंगा। इतना मेहनत करना है मेरे रसगुल्ला, जिस दिन आपके सफलता के रिजल्ट आएगी आपके मेहनत की वजह से आपके परिवार का सदस्य का चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। सोचो वो पल क्या होगा जब आपके मेहनत से आपका पूरा फैमिली में, आपके गांव में, आपके शहर में सबका नाम रोशन होगा। क्या पल होगा दोस्तों, इसलिए मेहनत कीजिए जम के। ऋग्वेद में कितने मंडल है भाई, आपसे पूछा गया कि आखिर ऋग्वेद में कितना मंडल है, तो बोलेंगे सर 10 मंडल। अभी डिस्कस किए भाई। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद से है, तो अभी बताएं सर ऋग्वेद से। और हाँ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट,
आप में से कोई भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर सेमेस्टर 1 को तो एग्जाम हमारा हो ही गया, मान के चलिए हमें सेमेस्टर 2 में अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो दोस्तों आप लोगों का सेमेस्टर 2 का क्लास 15 मई से स्टार्ट होने जा रहा है भाई। कितना? 15 मई से स्टार्ट होने जा रहा है, जहां पे दोस्तों आप लोगों को अलग अलग शिक्षकों के द्वारा आपने जो भी सब्जेक्ट लिया है सारे सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्ले स्टोर में जाएं, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों 15 मई को हमारा एप्लीकेशन पे कोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगे और 15 मई से आप लोगों का क्लासेस भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए कोई भी दिक्कत होगा दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करने में तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके डायरेक्टली आप हमसे बात कर सकते हैं भाई। ठीक है ना, चलिए 15 मई याद रखेगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में है? तो बोलेंगे सर गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद में ये हमारा तीसरा मंडल में है। किसना भाई? तीसरा मंडल में। अगला, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया भाई? देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है भाई। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी था हमारा सरस्वती। क्या बोलेंगे सर? याद रखेगा सरस्वती नदी को। अगला, सबसे नया वेद कौन सा भाई? मतलब सबसे बाद वाला वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद तो आपने ऋग्वेद पढ़ा, लेकिन सबसे बाद वाला जो वेद है ना भाई वो हमारा अथर्ववेद होगा। क्या बोलेंगे सर? सबसे बाद वाला जो वेद है वो हमारा अथर्ववेद है। जैसे अगला क्वेश्चन में आते सर, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते हैं? राजा क्या करते थे भाई कि जनता से टैक्स लेते थे। क्या सर? टैक्स लेते थे। तो वो टैक्स आपसे पूछ रहा है कि टैक्स क्या कहलाता था? तो बोलेंगे सर वो हमारा बलि कहता था भाई। क्या सर? बलि। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? आपसे पूछा गया कि हमारा जो सत्यमेव जयते है वो कहां से लिया गया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोलेंगे सर मुंडको उपनिषद। क्या बोलेंगे सर? मुंडको उपनिषद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है भाई? बताइए। ऋग्वेद में जादू टोना का उल्लेख है? नहीं भाई। संगीत का उल्लेख है? आयुर्वेद का उल्लेख है? तो किसका है भाई? तो बोलेंगे सर मंत्र का। किसका? मंत्र का। जादू टोना का संबंध अथर्ववेद से, और आयुर्वेद का संबंध दोस्तों हमारा चिकित्सा अथर्ववेद से, संगीत का संबंध हमारा सामवेद से, है ना। चलिए अगला, ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है? मतलब अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऋग्वेद में टोटल हमारे ऋचाओं की संख्या था 10,600। कितना था भाई ऋचा? 10,600। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते सर, समवेद किसका उल्लेख है भाई? सम से सम, सौ से संगीत, सौ से समवेद, सौ से संगीत। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर होगा। अगला, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक हम लोग समवेद को मानते हैं भाई। कौन सा जनक? तो बोलेंगे सर सामवेद को हम लोग जनक मानते हैं संगीत का। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? आपसे पूछा गया यजुर्वेद जो हम लोग पढ़े भाई यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में किसका उल्लेख किया गया है? तो बताएंगे सर कर्मकांड का। किसका मेरे भाई? तो बोलेंगे सर कर्मकांड का उल्लेख हमारा यजुर्वेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है भाई? आपसे पूछा गया अथर्ववेद में, अभी तो डिस्कस किए सर कि अथर्ववेद में हमारा जादू टोना, तंत्र मंत्र, है ना भाई, रोग निवारक, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो सर क्या? तो बी आपका राइट आंसर होगा। क्या सर? राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला, और हाँ आपसे मैं बहुत जल्द मिलने आ रहा हूं। आप किस कॉलेज में आपका एग्जाम सेंटर दिया है वो कॉलेज आप कमेंट कर दीजिएगा। आपका एग्जाम किस कॉलेज में पड़ा है आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपसे खुद मिलने आऊंगा भाई। ठीक है, चलिए आते सर, उपनिषद की संख्या कितनी है? सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया था ये तो या तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या तो दोस्तों ये 15 मार्क्स का आएगा, लेकिन आएगा ही आएगा। इस बात को याद रखेगा, याद रखना ये क्वेश्चन आपके पेपर में सब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा। ठीक ना। दूसरी बात, आपका जो उपनिषद है इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है क्या? उपनिषद का अर्थ होता है क्या? कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। क्या बोलेंगे सर? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना हमारा उपनिषद कहलाता है। मुस्कुरा कर बोलेंगे भाई, है ना। तो उपनिषद की संख्या हमारा 1008 है भाई, सॉरी 108 है भाई। कितना? 108 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला, अब थोड़ा सा हम लोग उपनिषद के बारे में डिटेल्स में जानते हैं भाई। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है शिष्यों के द्वारा अपने गुरु से ज्ञान ग्रहण करने के लिए उनका समीप बैठना। उपनिषद का अभी तो बताएं सर, उपनिषद का संधि विच्छेद होता है उप प्लस निषद। उप मतलब समीप, निषद मतलब ज्ञान। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना उपनिषद कहलाता है। जो दोस्तों हमारा इसका एक प्रकार का देखा जाए उपनिषद के पुस्तक दर्शन पर आधारित है। 108 हमारा उपनिषद की संख्या है। वेदांग की संख्या आपसे पूछा जाएगा 6 है, वेदों की संख्या पूछा जाएगा 4 है, और हमारा पुराणों की संख्या पूछा जाएगा तो कितना है भाई? तो बोलेंगे सर ये हमारा पुराणों की संख्या 18 है।
ठीक है। ये यहाँ पे आप लोगों का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए से याद रखिएगा। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया भाई। कहां से? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया भाई? मुंडकोपनिषद से, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला कि उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो हमारा उपनिषद है, उपनिषद को हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं? वेद तो होगा नहीं भाई, बताइए दोस्तों। तो बोलेंगे सर उपनिषद को हम लोग वेदांत, वेदांग नहीं भाई, वेदांग तो 6 है भाई, वेदांत। क्या बोलेंगे सर? वेदांत, ठीक है। क्या बोलेंगे सर? वेदांत, ठीक है ना। इससे आप लोग याद रखिएगा। और कभी कभी दोस्तों पूछा जाता है कि वेद का 5वां रूप कौन है? उपनिषद। वेद का 5वां रूप कौन है? उपनिषद, ठीक है ना। चलिए आपकी स्क्रीन पर आते सर अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, वेदांकों की संख्या कितनी है? तो वेदांकों की संख्या हमारा 6 है भाई। कितना? तो बोलेंगे सर वेदांकों की संख्या हमारा 6 है। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक क्या है? व्याकरण। आज हम और आप व्याकरण पढ़ते हैं, यस या नो? तो व्याकरण का सबसे चर्चित पुस्तक है दोस्तों हमारा अष्टाध्याय, जिसका लेखक हमारा पन्नी है भाई। क्या बोलेंगे सर? जिसका लेखक हमारा कौन है भाई? तो बोलेंगे सर पन्नी है, ठीक है ना। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर कि अष्टाध्याय के लेखक कौन है? तो बोलेंगे सर अष्टाध्याय के लेखक हमारा पन्नी होगा भाई। क्या होगा सर? अष्टाध्याय के लेखक हमारा कौन हो जाएगी? पन्नी। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, पुराणों की संख्या कितनी है? तो अभी बताएं सर कि पुराणों की संख्या हमारा कितना है भाई? तो बोलेंगे सर 18। वेद, वेदांग, पुराण और उपनिषद, ये 4 टॉपिक से आपके पेपर में भर भर के क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। जैसे अगला क्वेश्चन पे आते सर कि वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? जो वैदिक सभ्यता के मानने वाले थे तो उनका आय मतलब मुख्य भोजन क्या था? तो बोलेंगे सर दूध और इसके उत्पादक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? अच्छा, कौन सा ऐसा अनाज है जिसे मनुष्य ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तो बोलेंगे सर जौ। याद रखें, आप हड़प्पा सभ्यता भी पढ़ेंगे तब भी आपको जो नजर आएगा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? वैदिक लोग, वैदिक काल के जितने सारे लोग थे भाई, उनके द्वारा सबसे पहले कौन सा धातु का प्रयोग किया गया था? बोलेंगे सर तांबा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन सर, वैद शब्द का अर्थ क्या है भाई? तो वैद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है भाई? ज्ञान। अगला सर आर्य सभ्यता, ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। अगला देखिए, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थे। तो व्यवसाय से बोलेंगे सर व्यवसाय से। किससे आधारित था? तो मेरा रसगुल्ला बोलेंगे सर हमारा व्यवसाय से। किससे आधारित था? तो बोलेंगे सर व्यवसाय से। जैसे आपकी स्क्रीन पर अगला है सर, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो मैक्स मुलर। कौन था भाई? तो बोलेंगे सर मैक्स मुलर आपका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा रसगुल्ला? मैक्स मुलर आपका राइट आंसर होगा। जैसे आपकी स्क्रीन पे अगला है सर, आर्यन जनजाति की प्राधीनता बस्ती कहाँ है भाई? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, जो आर्यन जनजाति की जो प्राधीनता बस्ती है ये हमारा है दोस्तों सप्त सिंधु, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे में आप बोल सकते हैं। उपनिषद क्या है? उपनिषद दोस्तों क्या हमारा एक कथा संग्रह है? उपनिषद है दोस्तों हमारे क्या एक महाकाव्य है? नहीं मेरे भाई, हिंदू धर्म का स्रोत है भाई। क्या बोलेंगे सर? उपनिषद हमारा हिंदू धर्म का स्रोत है भाई। क्या बोलेंगे सर? उपनिषद हमारा एक हिंदू धर्म का स्रोत है भाई। क्या भाई बोलेंगे? मुस्कुराकर बोलिए। तो बोलेंगे सर स्रोत है भाई। याद रखिए भाई, क्या बोलेंगे सर? स्रोत, ठीक है ना। चलिए अगला, रामायण के रचयिता कौन है भाई? तो रामायण का रचयिता दोस्तों हमारा वाल्मीकि होगा। महाभारत की रचयिता किसने किया था? वेदव्यास ने किया था, ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बात बढ़ते सर, रामायण में कितने कालखंड है? जो आपने पढ़ा अभी रामायण है ना, जिसका लेखक हमारा वाल्मीकि है, तो रामायण में कितना कालखंड है? तो बताएंगे सर 7 खंड है भाई। कितना बोलेंगे सर? 7 कांड है भाई, सॉरी कांड है भाई, 7 कांड है। अब इस 7 कांड का नाम आप लोगों को जानना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, आर्यन कांड, किसनी कंधर कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, या युद्ध कांड, या उत्तर कांड। ये 7 हमारा कांड है दोस्तों उपनिषद का। महाभारत के रचयिता कौन है? तो बोलेंगे सर महाभारत के रचयिता हमारा वेदव्यास है, जिसे दोस्तों लिखते समय, जिसे लिखने में दोस्तों 1000 साल लग गया। और इसके अंदर में जो त्रुटियां थी, इस त्रुटियों को सुधार करने में मेरे दोस्तों 47 ईयर तक लग चुका था। कितना? 47 ईयर तक। अगला, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है भाई? बताइए, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य, जिसे हम लोग मोहब्बत से चाणक्य भी बोलते हैं भाई। क्या बोलेंगे सर? कौटिल्य। क्या बोलेंगे रसगुल्ला? तो बोलेंगे सर कौटिल्य, चाणक्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते सर, मेघदूत के रचयिता कौन है भाई? बताइए, मेघदूत के रचयिता कौन है भाई? तो मेघदूत का जो रचयिता है वो हमारा होगा दोस्तों कौन? कालिदास। क्या होगा सर? हमारा कालिदास। अगला, कालिदास की प्रथम रचना क्या था? मतलब कालिदास ने सबसे पहले वो कौन सा पुस्तक था जो कालिदास ने सबसे पहले लिखा था? वो था हमारा ऋतु संहार। क्या बोलेंगे सर? ऋतु संहार। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है भाई? अभी हम लोग पढ़े ऋग्वेद।
तो ऋग्वेद कोई ना कोई रचनाकार होगा ना भाई, तो बोलेंगे सर हमारा धन्वंतरीन, ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर होगा। यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? ये बहुत डीपली क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब आपको फिलहाल इतना डीपली आप लोगों को नहीं पढ़ना भाई, इतना डीपली क्वेश्चन नहीं आएगा। वेदों के टिकाव को क्या कहते हैं बताइए? वेदों के टिकाव को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे सर ब्राह्मण ग्रंथ। क्या बोलेंगे सर? ब्राह्मण ग्रंथ। अगला, वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था? वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता अगर कोई था तो बोलेंगे सर इंद्र। क्या बोलेंगे सर? आपका इंद्र राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूं रसगुल्ला कि आप सभी को बहुत ही प्यारा तरीके से एक एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के सामने अभी डिफाइन कर रहा हूं सारा चीज समझ में आ रहा है। आपका माइनर पेपर यानी एसी पेपर क्या है यह भी कमेंट में बताइएगा ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुआ है? अब जो हम लोग टैक्स लगाते हैं देखिए ना, जनता आपका राजा जो है जनता से टैक्स लेते थे, तो ये टैक्स सबसे पहले कहां लगा था? तो बोलेंगे सर उत्तर वैदिक काल। क्या बोलेंगे सर? उत्तर वैदिक काल। क्या बोलेंगे रसगुल्ला? तो बोलेंगे सर हमारा उत्तर वैदिक काल। क्या बोलेंगे? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अगला, अथर्ववेद को अन्य नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद अभी हम लोगों ने पढ़ा अथर्ववेद, तो अथर्ववेद को और किस नाम से जाना जा सकता है? तो बोलेंगे सर ब्राह्मवेद। क्या बोलेंगे सर? ब्राह्मवेद के नाम से इसे हम लोग जान सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर ओम। आप लोगों ने दोस्तों ओम है ना भाई, ओम जो है इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि ओम कहां से लिया गया? जो ओम, या तो हम लोग कभी देखिएगा दोस्तों ताबीज वगैरह हम लोग जो पहनते हैं ओम, ये ओम लिखा है दोस्तों हमारा उपनिषद से। लेकिन कौन सा उपनिषद से? बृहदारण्यक उपनिषद। ऑप्शन नंबर आपका सी का राइट आंसर होगा। अगला, वैदिक युग में यौ का कहा जाता था भाई? वैदिक युग में यौ किसे कहा जाता था? तो बोलेंगे सर हमारा गेहूं को दोस्तों क्या कहा जाता था? सॉरी गेहूं ने भाई, जो को, आई एम रियली सर भाई, जो को हमारा यौ कहा जाता भाई। क्या सर? यौ। यौ बोलते हैं भाई कि गेहूं के साथ यौ भी पीसा जाएगा, हम लोग हाथ में बोलते हैं, है या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला, मनुस्मृति की रचना किसने की थी? मनुस्मृति की रचना मनुस्मृति मौसे मनु। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा सर? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? योग, सुबह सुबह उठते हैं हमें और आपको योगा करना चाहिए, तो योग दर्शन का सबसे पहले प्रतिपादक क्या था? पतंजलि। एक्चुअली गलत लिखा है, पतंजलि होगा। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा। अगला, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? तो आर्यों ने दोस्तों आर्य सभ्यता के लोग थे, उन्होंने सबसे पहले धातु खोजा था लोहा का। क्या बोलेंगे सर? सबसे पहले लोहा का। लेकिन वैदिक काल के लोग सबसे पहले क्या खोदा था? तो बोलेंगे सर तांबा का। अगला, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? तो ये दोस्तों हम लोग मानते किसको? तो बोलेंगे सर श्री भगवत गीता को। ठीक है, क्या बोलेंगे सर? भगवत गीता को। महाभारत पूछे, रामायण पूछे, वाल्मीकि पूछे, कुछ भी पूछे दोस्तों याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि किस भाषा में लिखा गया है, तो आप बहुत ही प्यारे तरीके से बताइएगा। क्या भाई? तो बोलेंगे सर, आप बोलेगा ये सारे पुस्तक लिखा गया है संस्कृत भाषा में। कौन सा? संस्कृत भाषा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन जाने से पहले मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे सेमेस्टर 2 में, याद रखिएगा, बेहतरीन तरीके से सर तैयारी करना है, तो दोस्तों याद रखिएगा 15 मई से हमारा एप्लीकेशन पे, यानी हमारा एप्लीकेशन का मतलब क्या मेरे भाई? तो बोलेंगे सर मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और ये 15 मई से हमारे यहाँ पे क्लासेस शुरू हो जाएगी। आपने जो भी सब्जेक्ट लेकर रखा है सारे सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से दोस्तों आप लोगों को अलग अलग शिक्षकों के द्वारा तैयारी कराए जाएंगे, इसलिए लेट ना करें। क्लास सेमेस्टर का क्लास एग्जाम देने के बाद आप लोग तुरंत क्लास को ज्वाइन करने के प्रयास करें। मुलाकात करते हैं दोस्तों नया वीडियो के साथ।